बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें। आप तमाम हज़रात का फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें में खैर मक़दम है। तो जी हाँ नाज़रीन, जिस तरह आप जानते ही हैं कि हम अपने इस चैनल के अंदर कुछ चंद कोर्स कराना चाहते हैं। तो फ़न ख़िताबत कोर्स, इसी तरह दर्स कुरान व हदीस कोर्स ये चल रहा है। तो इसी तरह कुरान मजीद को याद करने के हवाले से भी कुछ असबाक हमने अपलोड किए हैं। और इसी तरह तलबा दर्स निज़ामी के जो तलबा हैं उनके अगर इबारत ठीक नहीं है तो उस पर मैंने एक सबक बनाया था, लेकिन चूँकि टाइम नहीं मिल रहा जिसकी वजह से वो सबक एक ही बना है। इंशाअल्लाह उस पर भी मुस्तकिल काम करेंगे। लेकिन अब 2 कोर्स और कराने का इरादा है, चूँकि इन कोर्स से तमाम हज़रात को काफ़ी व शाफ़ी फ़ायदा होगा। तो इंशाअल्लाह इस वजह से इन कोर्स को अहमियत देते हुए अब इन कोर्स को भी शुरू कर रहे हैं। पहला कोर्स होगा कुरान मजीद पढ़ाने के रहनुमा उसूल और दूसरा कोर्स होगा कुरान मजीद पढ़ने के रहनुमा उसूल। इन दोनों कोर्सों का मुख्तसर सा तारुफ़ करा दूं ताकि बाद के अंदर आपको परेशानी ना हो। इस वजह से दोनों कोर्सों का तारुफ़ कराना ज़रूरी समझता हूँ। आज के इस सबक के अंदर मैं इन दोनों कोर्सों का तारुफ़ कराना चाहता हूँ, आया कि ये कोर्स हम क्यों करा रहे हैं और इन कोर्सेज़ से कौन कौन से अफराद फ़ायदा उठा सकेंगे। जो दूसरा कोर्स है ना, कुरान मजीद पढ़ने के रहनुमा उसूल, ये इसका तारुफ़ ये है, ये उन हज़रात के लिए हम कोर्स करा रहे हैं जो हज़रात नाज़रा कुरान मजीद पढ़ चुके हैं या इसी तरह कुरान मजीद याद पढ़ चुके हैं, लेकिन उनके हुरूफ बिल्कुल ठीक नहीं हैं, हुरूफ को उनके मखारज और सिफ़ात के साथ अदा नहीं कर सकते। इसी तरह मद, गुन्ना, वक्फ़, इन अलामात से भी वो नावाक़िफ़ हैं, आया कि कहाँ मद करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, कहाँ पर गुन्ना करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए। इसी तरह कौन सी जगह पर वक्फ़ होगा, कौन सी जगह पर वक्फ़ नहीं होगा। गोया कि इसके अंदर हम मुख्तसरन तजवीद के अहम क़वाइद व ज़वाबित बयान करेंगे जो इंशाअल्लाह आपके लिए आसान भी साबित होंगे और आपके लिए मुफीद भी साबित होंगे। अगर आप इस कोर्स के हमारे असबाब को देखते हैं तो इंशाअल्लाह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप घर बैठे अपना कुरान मजीद को तजवीद व क़िराअत के साथ पढ़ना सीख सकेंगे। और जो पहला कोर्स मैंने बताया है कुरान मजीद पढ़ाने के रहनुमा उसूल, ये कोर्स उन क़ुर्राए किराम या हुफ़ाज़ किराम के लिए है जो किसी दीनी मदरसे के अंदर या किसी मस्जिद के अंदर या घरों के अंदर ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, लेकिन उनको पढ़ाने का तरीका नहीं है, पढ़ाने का तरीक़ाकार से नावाक़िफ़ हैं, तो तजर्बा नहीं है। तो ये कोर्स उनके लिए कराने का इरादा है। इस कोर्स के अंदर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आपको बतलाएंगे कि बच्चे को नूरानी कायदा किस तरह पढ़ाना चाहिए और इसी तरह बच्चे के अंदर इस तरह की इस्तेदाद कैसे पैदा करें कि वो ख़ुद से कुरान मजीद को नाज़रे पढ़ने के काबिल हो जाए। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप देखेंगे, अगर नूरानी कायदा पर आप थोड़ी तवज्जो करते हैं, मेहनत करते हैं, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से मैं आपको पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ, अगर नूरानी कायदा के साथ भरपूर तवज्जो, थोड़ी सी तवज्जो कर दें तो बच्चा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बच्चे के अंदर इतनी इस्तेदाद पैदा हो जाएगी कि वो ख़ुद कुरान मजीद को नाज़र पढ़ने के काबिल हो जाएगा। आम तौर पर ये होता है कि बच्चे को हम सबक दे देते हैं, लेकिन बच्चा 10-10 12-12 पारे पढ़ लेता है, लेकिन उसको अभी तक जोड़ करने का तरीका ही नहीं आता और जो सबक रट कर आता है बस उसको वही याद होता है, ना आगे का कुछ पता होता है, ना पीछे का कुछ पता होता है। इस वजह से ये कोर्स कराने का इरादा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये उन हुफ़ाज़ किराम और क़ुर्राए किराम के लिए मुफीद साबित होगा जो पढ़ाने के तजर्बे से नावाक़िफ़ हैं। इसी तरह अगर हिफ्ज़ के तलबाए किराम हैं तो उनको पढ़ाने का तरीक़ाकार भी बतलाया जाएगा और आपको इसके अंदर ये भी बतलाया जाएगा कि यौमिया आप बच्चे की हिफ्ज़ वाले बच्चों की कितनी मंज़िल सुनें, कितनी सबकी सुनें, कितना सबक उनको देना चाहिए। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसके अंदर हम ये भी बतलाएंगे कि जो बच्चा पहले सबक याद करता था, मंज़िल भी याद होती थी, सबक भी याद होता था, लेकिन
बच्चा चलते चलते अब रुक गया है, अब ना तो उसे मंज़िल याद है और ना ही उसे सबक याद है और ना ही वो सबकी याद कर सकता है, तो उसको कैसे अंदाज़ के साथ उसको आप आगे लेकर जाएंगे और किस अंदाज़ के साथ उसकी सबकी भी कंट्रोल करेंगे और मंज़िल भी कंट्रोल करेंगे और वह बच्चा किस अंदाज़ के साथ सबक भी याद करेगा। यह मुख्तसर सा तारुफ़ मैंने आपको बतला दिया दोनों कोर्सों का। अगर आप भी इन दोनों कोर्सों को सीखना चाहते हैं या इनसे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं या आपके दोस्त अहबाब वो इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल और कुछ सीखें को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि जो सबक मैं बनाकर अपलोड करूं वो आप तक नोटिफिकेशन की सूरत में मिल जाए और आप उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो आज के इस सबक के अंदर दोनों कोर्सों का तारुफ़ कराया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले सबक के अंदर मैं पहला सबक लूँगा कुरान मजीद पढ़ाने के रहनुमा उसूल पर। तो आज के लिए इतने ही और मिलते हैं अगले सबक के अंदर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।